सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नोट का बंडल जला। अखबार में खबरें छपी, 14 से लेकर 20 तारीख तक इसको खबर को दबाया गया। संजीव खन्ना की तारीफ कीजिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अतुल गर्ग, नाम सुनिएगा, अतुल गर्ग हैं जो फायर ब्रिगेड के प्रमुख है दिल्ली में, उनका एक बयान चलाया गया मीडिया में कि कोई नोट नहीं मिला है फायर ब्रिगेड को। क्या वो झूठ बोल रहे थे? अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की विश्वसनीयता भी खतरे में थी, उन्होंने वो नोट भी डाल दिया है। जो नोट जले हुए जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने ही वीडियो बनाया, उसको डाल दिया गया है। तो कोई तो एक झूठ बोल रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या अतुल गर्ग पर कोई दबाव था? क्या वजह हो यह भी बताऊंगा। यूपी में कहां कहां हत्याएं हो रही है, बिहार में कहां कहां हत्याएं हो रही है, लेकिन ये सब टीवी अखबार अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। बिहार के वैशाली में एक एनआरआई को गोली मार दी गई। यूपी में एक बच्ची को मारकर पेड़ से टांग दिया गया। बिहार में एक एससी समाज के मानवाधिकार कार्यकर्ता को गोली मार दी जाती है। ये वो तमाम खबरें जो आपसे छुपाई जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया का बहुत जरूरी है। टीवी अखबार लगातार इस देश के नागरिकों से वो तमाम बड़ी खबरें छुपा रहा है, वो तमाम विश्लेषण छुपा रहा है जो आपको जानना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, और सोशल मीडिया तो बहुजन मीडिया है ही, कम से कम सच्चा मीडिया भी वही है। आपको ये समझना पड़ेगा। और सोचिए, इस देश का टीवी अखबार रिया चक्रवर्ती को लेकर किस तरह के झूठ फैला रहे थे। अब सीबीआई ने उस केस को बंद कर दिया है, और ये भी तमाम खबरें, क्या वो माफी मांगेंगे? और संभल वाले मामले में शाही जामा मस्जिद के चीफ जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये भी खबर बताऊंगा। साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन का मामला फिर से भड़क उठा है। जिस तरह से यमन के लड़ाकों पर हमला हुआ था, हूती पर अमेरिका ने हमला किया था, उसके बाद से हूती के जो यमन के जो लड़ाके हैं हूती, वो सीधे सीधे इजराइल पर मिसाइल दाग रहे हैं, और वो अमेरिकन जहाजों को भी इशारा बना। लेकिन सबसे पहले बात पैसा मिलने वाले की। सोचिए, किसी ने तंज किया है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी गए तो थे आग बुझाने, लेकिन पूरे देश में आग लगा दिया। अब कोई जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा करेगा? पहले तो बात यह आनी चाहिए कि कितना करोड़ रुपया मिला है। कोई कह रहा है 15 करोड़, कोई कह रहा है 18 करोड़, कोई कह रहा है 50 करोड़। आज मैंने राजेश साहू, जो एक विश्वसनीय पत्रकार हैं दैनिक भास्कर के, उनका एक ट्वीट देखा कि 50 करोड़ रुपए जल गए। सवाल है कि ये पैसा आया कहां से? और कोई एक जज को बदनाम करने के लिए 50 करोड़ रुपए जलवा देगा? यह बड़ा सवाल है। और सोचिए, नितिन मिश्राम का एक ट्वीट है कि जब प्रधानमंत्री के घर से 5 किलोमीटर दूर, सुप्रीम कोर्ट से 5 किलोमीटर दूर, राष्ट्रपति भवन से 5 किलोमीटर दूर, तीनों बड़ी जगह है। सोचिए, प्रधानमंत्री रहते हैं, महामहिम राष्ट्रपति रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं, उनके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर जब किसी जज के सर्वेंट क्वार्टर के बगल में स्टोर रूम से 50 करोड़ या 15 करोड़ या रुपए जल जाए, तो देश के बाकी हिस्सों में क्या हालत होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। संजय सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ पैसा रिटायर्ड जजों का भी है। तो तमाम मीम्स बन रहे हैं। सबसे बड़ा सोचिए, मीडिया पहले से ही समाज का भरोसा खो चुका था। 2014 के बाद से अब कोई पत्रकारों पर भरोसा नहीं करता है, टीवी अखबार के पत्रकारों पर। उसके बाद सोचिए, अब जुडिशियरी निशाने पर है। लोग समीक्षा कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि जज साहब ने क्या क्या फैसले दिए हैं। एक बड़ी खबर है। सोचिए, तो सवाल है कि अतुल गर्ग ने झूठ बोला, या बाद में उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि पैसा नहीं मिला है। तो क्या टेलीविजन चैनलों ने झूठी खबर चलाई? ये भी बड़ा सवाल है।
क्या टेलीविजन चैनलों ने झूठी खबर चलाई उनके हवाले से कि उन्होंने पैसा मिलने की बात को डिनाई किया है? बाद में फायर ब्रिगेड के प्रमुख अतुल गर्ग ने यह भी बयान दिया कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि पैसा मिला या नहीं मिला, मैंने डिनाई नहीं किया है। तो एक के बाद एक खबरें आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। पैसा मिला। अब तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मोहर लगा दी है, वीडियो जारी कर दिया गया है। एक दूसरी खबर है, सोचिए, राजपूत समाज के लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं। एक एससी समुदाय से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद ने लोकसभा में कहा कि राणा सांगा जो थे उन्होंने ही बाबर को बुलाया था। अब ये पांचजन्य का लेख का, ये देखिए, पांचजन्य अर्जुन मेहर ने शेयर किया। हकीकत यह है कि राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम खान लोदी को कमजोर करने के लिए बाबर से संपर्क किया था, लेकिन जब बाबर ने भारत में अपनी सत्ता जमाने की कोशिश की तो राणा सांगा ने उसका डटकर मुकाबला किया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना हार गई, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान ने उन्हें राजपूत इतिहास का एक महानायक बना दिया। पांचजन्य लिखता है कि राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, और जब बाबर ने अपनी सत्ता जमाने लगा तब राणा सांगा ने उसका विरोध किया। मैं नहीं कह रहा हूं, पांचजन्य को वैसे भी ये लोग लिखते रहते हैं उल्टा पुल्टा। सम्राट अशोक के बारे में भी ये लोग कुछ कुछ बोलते हैं। तो ये खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब एक दलित समाज के आने वाले सांसद को गर्दन काटो तो जीभ काटो की धमकियां दी जा रही है। नीतीश कुमार के इफ्तार में नहीं शामिल होंगे मुस्लिम संगठन। नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आप बीजेपी के साथ गलवहिया करेंगे तो नहीं होगा। और सोचिए, अशोक और बुद्ध के इतिहास मिटाते हुए पीढ़ियां गुजर गई, फिर भी दुख काहे खत्म नहीं होता। दुनिया का सबसे वैज्ञानिक धर्म कौन सा है जो बिना किसी हिंसा के विश्व के अन्य देशों में फैला और जो तर्क बुद्धि विवेक के अनुसार धर्म मानने की सलाह देता है, न कि ईश्वर ने कहा है इसलिए मानना पड़ेगा। ग्रोक, हिंदी में जवाब देना। ग्रोक आजकल सबसे विश्वसनीय ग्रोक हो गया है। बौद्ध धर्म को सबसे वैज्ञानिक धर्म माना जा सकता है। यह तर्क बुद्धि और व्यक्तिगत अनुभव पर जोर देता है, न कि अंधविश्वास पर। कलाम सूत्र में कहा गया है कि शिक्षाओं को जांच के बाद ही स्वीकार करें। हिंसा के बिना व्यापार मार्गों और सम्राट अशोक जैसे शासकों के समर्थन से एशिया और पश्चिम में फैला। बुद्ध धम्म दुख, उसके कारण और समाधान का तार्किक विश्लेषण करता है जो वैज्ञानिक सोच से मेल खाता है, इसलिए आपके मानदंडों पर है। बुद्धिज्म में तीन चीजें, धम्म में तथागत बुद्ध ने तीन पहली बहुत बातें उन्होंने कही है, 22, उनमें तीन जो मेन चीज है, उसके बाद फिर उनका पंचशील का सिद्धांत है, फिर उनकी 22 और सिद्धांत हैं, लेकिन तीन हैं, हेल्थ, सोसाइटी, और उसके बाद अगर आप हेल्थ पर फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, सेकेंड प्रायोरिटी इज सोसाइटी, समाज जिसमें आप रहते हैं, देश दुनिया, और थर्ड प्रायोरिटी इज वेल्थ, वो तो आपके पास आ ही जाएगा, आप एक अच्छे नागरिक है तो ये धम्म का अगर आप अनुयायी हैं तो अंधविश्वास कुरीति से दूर रहेंगे, मानवीय चेतना से लैस, मानव एक समान, जो गुरु घासीदास महाराज ने कहा। संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, ये तस्वीर देखिए, खुरपेच ने ट्वीट किया है। खुद को चमत्कारी पुरुष बताने वाले बलजिंदर को अपने एम्प्लॉइज को मारते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। ये फूंक मारकर बाबासीर, एड्स, भगंदर, हैजा, गठिया और मरे को जिंदा करने में निपुण है। बॉलीवुड के बड़े सितारे और कई नेता इस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। ये सरेआम एक अपने महिला कर्मचारी की पिटाई कर रहा है ऑफिस में। और अयोध्या में एक एसडीएम अभिषेक सिंह एक युवक शिवम यादव को घूस मांगता है, उसे रोजाना उसका बाल तक उतरवा देता है, जिसके बाद उन्होंने अब वो दुनिया में नहीं रहे। और ये है वो वीडियो, सोचिए, ये वो वीडियो है नोटों से भरा हुआ। इसी वीडियो को लेकर बवाल कटा हुआ है। ये देखिए, ये बड़ा वीडियो है। जज के स्टोर रूम से वीडियो मिला है। यशवंत वर्मा नाम के जज हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके स्टोर रूम से पैसा मिला है। उसके बाद पूरे देश में बवाल कटा हुआ है और जुडिशियल सिस्टम को, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट से महज 5 किलोमीटर के भीतर यह सब कुछ हो रहा था। सैकड़ों किलोमीटर दूर क्या होगा, इस देश में लोग परेशान हैं। और ये तस्वीर देखिए, शिवम सोनकर की तस्वीर है।
ये टॉप टू 7 बार नेट क्वालिफाई, इन्होंने पीएचडी के एग्जाम में टॉप 2 किया, वहां सीटें 3 खाली है जनरल कैटेगरी में, लेकिन इनको बीएचयू में दाखिला नहीं मिल रहा है। ये अकेले धरना पर देने के लिए मजबूर हैं। मुझे लगता है बहुजन समाज के लोगों को इनकी सोचिए, सोशल मीडिया ना होता तो हम ये सब खबर आप तक नहीं पहुंचा पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आपके बच्चों को, खासकर इस देश में एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक के बच्चों के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार होता है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और राम भद्राचार्य ने फिर से विवादित टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि बहन जी ने मनुस्मृति जलाना शुरू किया और बाबा साहब को संस्कृत नहीं आता था। सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लॉ की पढ़ाई कर चुकी हैं, वो टीचर थी, नौकरी कर रही थी, यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी, आईएएस बनना था उनको। और राम भद्राचार्य जिनकी पढ़ाई लिखाई का कोई पता नहीं है, वो लगातार रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं। मान्यवर साहब कांसीराम के और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बोलते हैं, और अब बाबा साहब और मायावती जी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। काला धन होना या धन काला होना, इसे क्या कहेंगे, तमाम तंज लोग कह रहे हैं। और ये हैं एक विधायक बीजेपी के, ओबीसी समुदाय से आते हैं। बीजेपी के एक और ओबीसी विधायक थे, उनके साथ मारपीट की थी। अब गाजियाबाद के ओबीसी समाज से आने वाले नंदकिशोर गुर्जर फटा कुर्ता पहनकर चल रहे हैं जब तक पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी तो बना दी जस्टिस यशवंत शर्मा के जांच के, लेकिन फायर डिपार्टमेंट तो कैश ही नहीं मिला। देखना ये 15 करोड़ थे या नहीं। ये तमाम सोशल मीडिया पर खबरें। और ये देखिए, ये वो नोट लोग दिखा रहे हैं जो जल गया। और मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं। बलिया बेलथरा रोड विधानसभा के ग्राम सरैया में चौहान समाज की बेटी की हत्या कर दरिंदों ने पेड़ से लटका दिया है। तो ये तमाम आम आदमी पार्टी के सांसद का कहना है कि जज साहब के घर बोरिया में भरा हुआ जो करोड़ों रुपया जलता हुआ मिला है, उसमें एक बड़ा हिस्सा एक रिटायर्ड हो चुके जज बड़े साहब का है। इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और सोचिए, यूपी में बीजेपी के पिछड़े विधायकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। योगेश वर्मा के साथ मारपीट हुई थी, उसके बाद उन्होंने विधानसभा जाना छोड़ दिया था। अब नंदकिशोर गुर्जर ने बड़ा आरोप लगाया है। और खुरपेच ने यह सवाल पूछा, यही है अतुल गर्ग। जज साहब वाले मामले में जज साहब और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जवाब आता उससे पहले अतुल गर्ग साहब ने बयान दिया, किसी प्रकार का कैश नहीं मिला, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा वीडियो जारी कर दिया गया है। तो क्या ये जानबूझकर बोला गया था, क्या वो दबाव में थे? इसकी भी जांच होनी चाहिए। तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं। बिहार में एक बार फिर से सहरसा में राजकुमार पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। सारिका श्रीवास्तव उम्र 43 साल, वो अपने छत पर थी। नीचे कुछ लड़के बदमाश शोर कर रहे थे, उन्होंने मना किया, उनको गोली मार दी गई। सारिका की मौत हो गई है। हर वर्ग के लोग बने जज, तभी लोगों की भलाई के लिए काम कर सकेंगे, न्यायालय सीएम स्टालिन ने कहा है। स्टालिन लगातार परिसीमन के मुद्दे पर ही बोल रहे हैं। और ये है वो बीएचयू का छात्र पीएचडी के लिए संघर्षरत। तो ये तमाम तस्वीरें जो आपको मर्माहत करेगी, वो तमाम खबरें। और सोचिए, यूपी के एक आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश, जिस पर जांच शुरू हो गई है, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, कहा जा रहा है कि वो करोड़ों के व्यारा न्यारा कर सकते हैं। और मुजफ्फरनगर में एक एससी समाज की बच्ची के साथ मोहम्मद मोनीस और आरिस नाम के शख्स ने बदतमीजी की, बदसलूकी की। और उसके बाद उनके समुदाय के लोगों ने जिस तरह से दलित समाज पर हमला कर दिया है, इसको लेकर लगातार। तो ये मुजफ्फरनगर की खबर है। इस तरह के जो जातीय हिंसा करेगा वो बच नहीं पाएगा। सूरज कुमार बौद्ध ने इस मामले को अपने हाथ में लिया। समझना, जो भी जातिवादी हिंसक है, गुंडे हैं, वो देर सवेर पुलिस हिरासत में आएंगे, बचेंगे नहीं। ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, बीएचयू में ये छात्र कैसे प्रताड़ित किया जाते हैं। तमाम बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अरुण उर्फ गोलू नाम के मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई है। और जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल है सुनील मणि तिवारी, भाजपा नेता। क्या ही कहा जाए इनको। जय भीम ने इस देश को संविधान दिया है, बाबा साहब दिया है, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी दिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।